आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुंगस मेले का किया इफ्तिताह। सियाहत हर एक को आपस में जोड़ने का कर रही है काम। अनंतनाग में अपनी पार्टी का मुनक्किद हुआ इजलास। अल्ताफ बुखारी ने G20 के कामयाब इजलास के लिए वजीर आजम को पेश की मुबारकबाद। बीजेपी में शामिल हुए कई नए चेहरे। साबिक नायब वजीर आला ने कहा, वजीर आजम की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर है गामज़न। भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है एशिया कप सुपर 4 का मुकाबला। इस्लामी जोड़ी ने दिया भारत को शानदार आगाज। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि हुकाम जम्मू कश्मीर को एक आलमी सियाहती मकाम बनाने का पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी ने हर एक को नुकसान पहुंचाया है, जबकि सियाहत ने सबको जोड़ने का काम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सरहदी जिला कुपवाड़ा में बुंगस सियाहत के एडवेंचर मेले का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अमन को बिना कोई तरक्की और सियाहत नहीं हो सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इस साल अब तक 1,58,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दुनिया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आने वाले सयाहों का शुक्रिया अदा किया है। जिला अनंतनाग के खानबल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी क़यादत पार्टी सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी ने की है। इस दौरान दीगर कई लीडरान जिनमें गुलाम हसन मीर, रफ़ी मीर वगैरह मौजूद रहे। इस इजलास में कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। इस दौरान ज़रा अबलाग से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने मुल्क में G20 का कामयाब इजलास मुनक्किद होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की है। पानी हुकूमत और पानी बना आज सोन वोटर सोन सोसाइटी को भेजो। मैं नहीं कहूँगा आप अपने उन लोगों को भेजो जिनको आप कहीं 10 रुपए देते हैं, 100 जवाब देने के लिए इलाबोरेट क्या करूं। हर एक बच्चे को जम्मू कश्मीर के पता है किस जमात ने क्या किया है। अब मैं ये अपनी इज्जत रखो, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन इसमें फारूक साहब ने कोई गलत नहीं कहा। कामयाब समिट में वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लिए ये गौरव का मुकाम है कि एक इतनी कामयाब G20 की समिट यहाँ हुई और उसमें रेजोल्यूशंस भी जो हुए दूररस नताइज उसके निकल सकते हैं। के फजल से अपनी पार्टी जब इक़्तिदार में होगी जरूर वापस लाएगी, क्यों इनमें से कोई जमात नहीं ला सकती। भारत और पाकिस्तान के माबेन एशिया कप ग्रुप 4 का मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस्लामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को शानदार आगाज दिया है। बारिश की वजह से मैच को दरमियान में ही रोका गया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की इस्लामी जोड़ी ने पहली विकेट की शिराकत में 121 रन बनाए हैं। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में KL राहुल और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है, जबकि पाकिस्तान अपनी उसी टीम को बरकरार रखा है जिसने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। बीजेपी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर लगातार लोग इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज भी जम्मू के बीजेपी त्रिकुटा नगर दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें अक़लियती तबके से वाबस्ता सैकड़ों लोगों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका बीजेपी सीनियर लीडर और साबिक़ा नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और भारत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हर कोई मिलकर काम करेगा। पार्टी में लगातार समाज के सभी वर्गों की ज्वाइनिंग हो रही है। उसी उपलक्ष्य में आज माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ताहिर अली चौधरी जी और उनके ताहिर अली शाह जी और उनके सभी साथियों सहित जो सैकड़ों की तादाद में हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। श्रीमान
सरदार रणजोत सिंह जी नलवा, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। जब से ये अध्यक्ष बने हैं, ये और इनकी टीम की तरफ से बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हुई है। समाज में जो माइनॉरिटी हमारा मोर्चा है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मोदी सरकार की जो भी सरकारी स्कीम्स हैं, उनमें सभी वर्गों के लिए है। उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई सिख है। इसी प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है। G20 का सम्मेलन आपने देखा चल रहा है। पूरे देश भारत की सरपरस्ती में इस वक्त काम कर रहे हैं। आने वाला समय भारत का है और हम सब इस राष्ट्र निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए मिलजुल करके सभी साथी काम करेंगे। कि सबसे पहले मैं तो एक चीज़ आपको, मैं अपनी दिल की बात अपनी गहराइयों से आपको बताऊं। 9 साल बेमिसाल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में, हुकूमतें बहुत सी देखी आने वाली, जम्मू कश्मीर में भी थी, सेंटर में भी थी, सब थी। आज ये वो दौर आ चुका है कि आप अपने घर में बैठते हैं और आपके सारे के सारे काम हो जाते हैं ऑनलाइन। सबसे बड़ा ऑनलाइन सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंट मोदी जी ने किया, मोदी साहब ने करा, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। वो लोगों की सहूलतों के लिए था। लोग दर बदर होते थे ऑफिसों के अंदर, जगह जगह परेशान होते थे, कई बार एंटर नहीं कर पाते थे, कभी सीनियर ऑफिसर नहीं मिलते थे। आज ये चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन डालते हैं, 2 दिन के 3 दिन के अंदर वो जवाब हमें मिल जाता है कि हमारे फेवर में है भी है कि नहीं, या कौन सी फार्मेलिटी कम है, कौन सी फार्मेलिटी ज़्यादा है। और आज देश की तरक्की। ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर लद्दाख कमेटी का नंद ऋषि ऑडिटोरियम कास्ट श्रीनगर में इफ्तिताही तकरीब का इजलास मुनक़द हुआ है, ताकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अमले के मसाइल के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की जा सके। इस दौरान बढ़ते तनाव की वजूहात पर बातचीत की गई है। इस दौरान जानकारी दी गई कि गुज़श्ता 43 बरसों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैंकिंग निज़ाम को पब्लिक सेक्टर के दायरे में रखा जाए, ताकि खिदमात को अवाम दोस्त बनाया जा सके। All India Bank Officer Association, founded in the year 1981. For the past 43 years, we are consistently fighting to get the banking system should be under the control of public sector. It cannot be handed over to the private sector. And once we hand over to private sector, the services will cost more and customers will have to pay heavy interest. What is happening in HDFC? And the problems of HDFC, all of you may be knowing that 2 banks have been merged, HDFC and HDFC Bank have been merged, and customer service is becoming a problem after the merger in HDFC, and the technology level is more in HDFC. And 2 banks are attempted to be immediately privatized. Number 1 is IDBI. Of the AIBOA सेंट्रल कमेटी की जी आज पहली मेड इन जो होती है कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हम सभी कॉमरेड्स जितने भी हैं, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक्स के जितने भी कॉमरेड्स हैं, आज मिलकर यहाँ पर एक डेलीगेट सेशन में एक नई बॉडी की फाउंडेशन रखेंगे। और वो नई बॉडी आगे जाकर काम करेगी बैंक ऑफिसर्स के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स है, मर्जर्स है, एक्विजिशंस है, प्राइवेटाइजेशन की थ्रेट्स जो हमारे पास है, उनके खिलाफ सफारा करेंगे अपने कॉमरेड्स को और आगे ले जाकर उस एजेंडा पर काम करेंगे। दूसरी साथ इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम जो है वो है वर्किंग फॉर द लाइफ वर्क बैलेंस। क्योंकि आपको पता होगा सभी ऑफिसर्स, सभी बैंक स्टाफ, चाहे एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स बड़ी स्ट्रेस में काम करते हैं, जिसकी यही वजह है कि देयर हैज़ बीन अ रिट्रेचमेंट बाय द बैक डोर इन द बैंक्स में स्टाफ की कमी है, नई स्टाफ की रिक्रूट नहीं होती है, उनकी भर्ती नहीं होती है, जिस वजह से काम बढ़ रहा है। और जो भी ऑफिसर्स है, क्लरिकल स्टाफ है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है। उस बारे में भी सोच विचार किया जाएगा और उस बारे में जो अपनी हम स्ट्रगल है वो नेशनल लेवल की स्ट्रगल के साथ सिंक करेंगे और एक साथ AIBOA की झंडे तले हम सब काम करके इन सभी मसाइल का हल निकालने की कोशिश। कृषि विज्ञान केंद्र राजौरी ने कास्ट जम्मू के तहत ब्लॉक बुद्धल की पंचायत केवल में एक तकरीब मुनक़्क़द की है। यह तकरीब वाइस चांसलर डॉक्टर BN त्रिपाठी की रहनुमाई में मुनक़्क़द की गई, जिसमें 50 से ज़्यादा किसानों ने शिरकत की है। इस दौरान किसानों को उनकी आमदन में इजाफे के मुतल्लिक़ अहम मालूमात साइंसदानों की जानिब से मुहैया की गई हैं। हिमाचल बिल्कुल बुद्धल आ रहा है। जे हिमाचल चो मटर उसना 100 रुपए किलो तो आज क्यों नहीं तैयार कर सकते? गल सही है नहीं करना वैसे फिर उसी खाली गल सही होना का नहीं होना। लिंक तुझे ना लाए पैसा जितना मर्जी असल स्पोर्ट पूरी पहली बारी 20 फ्री दे सबसे सरपंच साहब
इनको मैं बोल रहा हूँ पहली बार फ्री बीज में फ्री दे दूंगा आपको। जड़ा मैं 2 डायरेक्टर पिछली बार आने 70,000 रुपये मेरो पर्सनल जेबू खर्च क्योंकि मुझे नहीं ना बिल कटातो कि मैं मेरो मेहमान जम्मू से आवेगा डायरेक्टर आवेगा उसके नाल 20 बंदा आवेगा तो 2 डायरेक्टर आया था तो कितना बंदा था इस बार मतलब हमारा लोग कितना था 500-700 हज़ार तो हमारा बंदा भी था ताई उसने 3 करोड़ रुपये सब्सिडी रिलीज। जिला डोडा की पंचायत जोधपुर में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दही खुद रोजगार तरबियती इदारा डोडा की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है जिसमें शिरकत करने वालों को मज़कूरा इदारे के डायरेक्टर राजेश कुमार ने तमाम स्कीमों के मुतल्लिक़ मुफस्सल जानकारी फराहम की है और कहा है कि इन स्कीमों के तहत नौजवान तरबियत हासिल कर खुद का रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मकामी पंचों व सरपंचों ने भी शिरकत की है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर-सिटी डोडा से हूँ। आज हमने जोधपुर पंचायत ए में अपना अवेयरनेस कैंप लगाया था और यहाँ पे कैंप लगाने के बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जिसमें हमारे जो सरपंच जी हैं उनका और साथ में स्पेशली जो अमरजीत जी हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की इस अवेयरनेस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में और जहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा जिससे हमें ये पता लगा कि जहाँ के लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में विश्वास रखते हैं और जहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला। हम तो यहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाने के लिए आए थे लेकिन हमारे पास अराउंड 35-36 लोग ऐसे हो गए हैं जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं और हम उनको कमिंग वीक में हम यहाँ पे पिकल मेकिंग का एक बैच लगा देंगे और इसमें हम इनको पिकल मेकिंग अचार के अलावा हम इनको जैम जेली ये सब सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे सारी जो लेडीज़ हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और जो हम इनको वही चीज़ें सिखाएंगे जैसे अचार मेकिंग पे हम इनको प्रोफेशनल तरीके से सिखाएंगे ताकि जिससे इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकी जो प्रोडक्ट की वो लॉन्गेविटी बढ़ेगी जिससे ये आसानी से दूसरी जगह भी जाके बेच सकते हैं और हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे इनके प्रोडक्ट के जो बने हुए हैं उनकी हम मार्केटिंग करने में। हम आर-सिटी बाजार भी लगाते हैं। हम चाहते हैं कि ये अपना प्रोडक्ट वहाँ पर लेके आएँ और वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। सनातन धर्म नाटक समाज की तरफ से दीवान मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के हवाले से 9 बरसों के बाद पहली बार कृष्ण लीला मुनक़िद की गई है जिसमें भगवान कृष्ण की जिंदगी पर मबनी झलकियां पेश की गई हैं। इस तारीखी मौके पर बीजेपी नायब सदर युद्धवीर सेठी मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इसके अलावा दीगर कई अहम शख्सियात भी वहाँ मौजूद रहीं। वो यंग बढ़ जाता है। इसी तरह हमें आ रहा है कल का पाप भी कल को खा जाएगा, फिर भूमंडल में क्या त्रिलोक के मंडल भी शांतिमय हो जाएगा। चलेगा बाण शंख धरने, धनुष पर हाथ धरने दो, तुझे दिया निशाना ठीक करने दो। समय पर पाप का घट आप भी बंद पड़ जाएगा। अभी खाली है जितना और उतना उनको करने दो। तुम्हें की प्रतीक्षा वो कर सकते हैं प्रभु जिसका चिंतित हो। आज मेरे मंडल में स्थिर है। अभी और कैसे रहेंगे? अभी अबलाओं पर देखना पड़ेगा जब अबलाओं पर अत्याचार ये आंखें देखेंगी तभी मेरा आतंकी दिखेगा। उस समय में आऊंगा अकेला ही नहीं, अपनी समस्त शक्तियों के साथ आऊंगा और अपनी भूमि का हाथ बनाऊंगा। नहीं, प्रकट नहीं आऊंगा। कैसे आऊंगा? राक्षस को सूचना देकर सावधान करके आऊंगा। नहीं जानते तो सुनो सब। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए
जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते